Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक। आज मैं अकेला ही हूँ आपके साथ और मैंने थोड़ी सी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करनी है आप लोगों के साथ, जो करनी है अरशद नदीम के ऊपर। मेरे साथ आज बैराम नहीं है। बैराम और मैंने डिसाइड किया है कि हम डिटेल में पॉडकास्ट करेंगे। वो इस वीक थोड़ा बिजी है तो फ्राइडे तक इंशाल्लाह वो आ जाएगा वापस, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट अरशद नदीम एंड हिज अचीवमेंट। मैंने जो आप लोगों से बात करनी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैं अपनी दिल की बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ थोड़ा सा करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम लोगों ने उस तरह की कवरेज नहीं दी यूट्यूब के ऊपर जिस तरह की डिज़र्व करता था अरशद नदीम और बाकी हमारे ओलंपियंस। उसकी 2-3 रीज़न्स है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो रीज़न ये है कि वी आर वेरी शॉर्ट ऑन रिसोर्सेज। दूसरी बात ये जो स्टूडियो है दिस इज़ अ शेयर्ड स्पेस, सो हर वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। और तीसरा ये है कि वी हैव अ सेट स्केड्यूल, जो कि पहले से रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं वो आ रही होती हैं आप लोगों के पास। दैट इज़ ड्यू टू द रीज़न कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़ी कम है। सो देयर अ फ्यू पीपल हु आई लाइक टू से आर ऑलराउंडर्स, जो कि हर काम कर रहे होते हैं। वही राइटिंग भी कर रहे होते हैं, वही प्रोडक्शन का पार्ट भी होते हैं, वही शूट का पार्ट भी होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन एंड पब्लिशिंग एज वेल। सो ये एक थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड देना था कि क्यों हमने उस तरह की कवरेज नहीं की यूट्यूब के ऊपर। लेकिन इंस्टाग्राम, बाकी सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स और हमारा जो वेबसाइट है prosports.pk, उसके ऊपर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम जितना लाइमलाइट डाल सके अरशद नदीम के ऊपर और बाकी ओलंपियंस के ऊपर उतनी डालें। फिर भी आई अपोलोजाइज वंस अगेन, वी weren't अप टू द मार्क। ये हमारी गलती है और मैं चाहता हूँ कि हम इसे आने वाले इवेंट्स के लिए रिजॉल्व करें। बिकॉज आई बिलीव, मैं हमेशा ये बोलता हूँ और हमेशा हमारा जो यूएसपी है इस चैनल की वो यही है कि वी कवर पाकिस्तान स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट। मेन हमारा क्रिकेट है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं और बहराम क्रिकेट रिलीजियसली फॉलो करते हैं। मैं फुटबॉल भी रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, इसलिए उस पर हमारी एक्सपर्टीज़ है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरनल डिस्कशंस में आप लोगों के साथ भी आज मैं शेयर कर लेता हूँ कि हम कोशिश ये करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बुलाएं और उनसे बात करें, वो बताएं हमें कि डिटेल्स क्या हैं। I've been trying my best to find the perfect person, guy or a girl, to talk about each and every event, but वहाँ पे shortcomings हो जाती हैं. I'm not an expert on javelin throw. I'm not an expert on Arshad Nadeem's whole story. So I cannot explain it myself. I need people जो कि फॉलो करते आए हैं। खैर फॉलो तो मैं भी करता आया हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं, जो आके उस बारे में बात कर सकें। इसी तरह प्रीवियसली आप लोगों ने देखा होगा, जब ही हमने ब्रॉडकास्टिंग की बात करनी होती है उसका एक्सपर्ट आता है, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करनी होती है जो कि अभी पिछले हफ्ते वीडियो आई है, उसके लिए हमने एक्सपर्ट बुलाया। तो जहाँ जहाँ मेरे नॉलेज में गैप है और बाकी जो हमारी टीम है उसके नॉलेज में गैप है, वहाँ पे हम एक्सपर्ट ला के ही बात करते हैं। इसलिए भी हमारी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग हुई है इसके ऊपर। खैर एनीवेज, कमिंग टू अरशद नदीम, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अरशद नदीम को। कोई और बात मैंने करनी नहीं है, उसका रिकॉर्ड सबको पता है कि क्या कुछ किया है उसने। आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू अरशद नदीम टू ब्रिंगिंग दैट होप टू द पाकिस्तानी पीपल कि हाँ हमारा फ्यूचर है स्पोर्ट्स के अंदर। एक निगलेक्टेड हमारा साइड है ऑफ दिस कंट्री, बाकी भी कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स स्पेशली बहुत ही निगलेक्टेड है और उसके अंदर से नो फैसिलिटीज़, नथिंग। उसके बावजूद एक बंदा जिसने आके इस कौम को खुशी दी है। सो थैंक यू अरशद नदीम। एंड द ऑप्टिमिस्ट इन मी, यू सी glass half full, the optimist in me believes कि this could be a turning point for Pakistan sports as a whole। और अब जो सारे लोग, सारे पॉलिटिशियंस क्रेडिट लेने आ गए हैं, शायद सोचे कि हाँ यार यही है कि हाँ स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट कर लो तो शायद आप थोड़ा मुल्क को बचा सको। स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू प्रेजेंट योर सॉफ्ट इमेज टू द वर्ल्ड। सबको पता है पाकिस्तान की इमेज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट दैट ग्रेट। अरशद नदीम हैज़ स्पार्क दैट, राइट? हाँ यार ये बहुत अच्छा बंदा है जो पाकिस्तान से आके आया है,
ओलंपिक रिकॉर्ड मारा है, हम्बल एज वेल। उसके आप इंटरव्यूज़ देख लें, मुझे तो प्यार ही आ रहा था उसके ऊपर। और भी इस तरह के बहुत ज़्यादा इधर सुपरस्टार्स पोटेंशियल अनर्थ करने वाले पड़े हुए हैं जिस पे आप लोग ध्यान डाल सकते हैं और यही सॉफ्ट इमेज आप दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं कि ये है पाकिस्तान। दूसरी बात, स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करोगे, एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, बड़ी जेनेरिक सी बात है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट होगा और आपकी इकोनॉमी भी बेहतर हो सकती है। एवरीवन नो स्पोर्ट्स गुड्स तो सियालकोट से पूरी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स स्टार्स हम क्यों नहीं बना सकते? इन पे इन्वेस्ट करो, लोग देखेंगे कि हाँ यार ये सुपरस्टार्स हैं, इवेंट्स और होंगे इधर, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़े लेकिन फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी बात, विच तीसरी है या पता नहीं कौन सी बात है, मैं इतनी बातें कर गया हूँ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए बात है। पीपल हु नो मी personally know how much I hate politics and the politicians. और अब जो पूरा सागा हुआ है ना अराउंड अर्शद नदीम्स होम कमिंग और जिस तरह उसे रिसीव किया, दे शुड हैव बीन द मोमेंट कि अर्शद नदीम अपनी दिल की बात खुल के करता, लोगों को पता चलता कि वो किन मसाइल से गुजरा। पूरे मैसेज पूरा पाकिस्तान देख रहा था। और वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे यही हुआ कि which I truly believe is that he was forced to say all of these things. फोटो ऑप्स हो रहे हैं जो कि हमेशा होता है, क्रेडिट लेने आ जाते हैं। उसकी सक्सेस में किसी का कोई हाथ नहीं है, वो बताएगा किसका हाथ है। और अगर ये सारे जो अवाम देखने आई हुई थी उसे, उनके सामने खड़ा होकर बताता कि असल में उसके बाप का, भाई का, जिसका भी रोल है, वो मुझे नहीं पता क्योंकि हमें वो सुनने को नहीं मिला। सो अर्शद नदीम के पास ये मौका था बताने के लिए कि क्या स्ट्रगल से वो गुजरा है, लेकिन आप लोगों ने एज यूजुअल उससे वो मौका छीन लिया, जिस तरह आप लोग हम लोगों से वो मौके छीन लेते हैं। एंड दिस इज़ नॉट सिंगलिंग आउट एनी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज़ ओवरऑल जेनेरिक, ये पॉलिटिशियंस करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, हमारी आवाम से ये है कि यार डू नॉट मेक देम द हीरोज, द हीरो इज़ अर्शद नदीम। उसकी स्टोरी पे फोकस करो। पॉलिटिशियंस ने आप लोगों को कुछ भी नहीं देना। जिसने भी किया, जो भी किया, यूथ फेस्टिवल से हुआ या प्रॉपर स्ट्रक्चर से हुआ या खुद ही अपनी बेस पे हुआ, उसमें हाथ अर्शद नदीम और उसके चाहने वालों का, आप लोगों का नहीं है, किसी का भी नहीं है। एंड बी इट एनी पॉलिटिशियन इन द कंट्री, नो वन सपोर्टेड हिम व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। आप लोग जाके वीडियोस उठा लें, इंटरव्यूज उठा लें, हमने भी स्टोरियां की हैं, जाके पढ़ लो कि हुआ क्या था उसके साथ, और अब आके सारे क्रेडिट लेने आ गए हैं। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है बात जो है ना लगी है कि उस बंदे की स्टोरी हम सुन नहीं सके। हम पूरी खैर जो थोड़ी बहुत इन डेप्थ रिसर्च कर रहे होंगे उनको तो पता लग गया होगा कि क्या स्टोरी है, लेकिन मैसेज जिनके पास ये फुटेज जा रही थी पाकिस्तान में थ्रू आउट, उनको नहीं पता चल सका कि उसकी क्या स्टोरी है। सो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है, हीरो अर्शद नदीम को बनाओ, हर चीज़ में पॉलिटिक्स को ना घसीटा करो प्लीज़। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दो। वो बेशक शहबाज शरीफ के थ्रू आए या किसी और के थ्रू आए, दैट डजंट मैटर, दैट डज नॉट मैटर। दुनिया में कहीं मैटर नहीं करता तो यहाँ पे क्यों मैटर करता है? हर चीज़ पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द क्यों घूमती है हमारी? आप लोगों से गुजारिश यही है, डू नॉट मेक द पॉलिटिशियंस द हीरोज, देर योर सर्वेंट्स, देर हेयर फॉर ए रीज़न। उनको उसी पे जज करो कि यार उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया, वो अच्छा किया, वो बुरा किया, तब आप बात करो। लेकिन स्पोर्ट्स में किसने क्रेडिट लिया, किसने क्या किया, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। यही थी छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। वील कम बैक ऑन अर्शद नदीम, वी वोंट फॉरगेट हिम, वी वोंट लेट एनीवन फॉरगेट हिम, आई प्रॉमिस यू दिस। जो हमसे गलतियां हुई हैं वो मैंने एक्सेप्ट की हैं। बहराम आएगा, हम दोनों इस पर डिटेल्ड पॉडकास्ट करेंगे। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आप लोग किसी भी तरह हमें स्पर ऑन करें, अर्शद नदीम तक ये बात पहुंचाए कि वी वांट हिम ऑन द पॉडकास्ट। आई किड यू नॉट, इट्स बिन ओवर अ ईयर I've been after Arshad Nadeem to get him onto the podcast, लेकिन for some reasons, कभी उसने ट्रेनिंग, obviously I understand that, कभी ट्रेनिंग के लिए जाना है, कभी इवेंट करीब आ रहा है, so he can't do all of these podcasts, but we're here whenever he's free। उस तक ये बात पहुंचा दो, हम यहाँ बैठे हैं, हम उसके पास आ जाएंगे। हमने उसका पॉडकास्ट करना है और उसकी स्टोरी सीधी जो वो बोलना चाहता है वो इस पॉडकास्ट पे बोलेगा, क्योंकि ये बात तो तय है, हम कुछ डॉक्टर नहीं करते, हम किसी को कोई बात फीड नहीं करते कि ये बोलना है। जो इस
पॉडकास्ट पे एज ए गेस्ट आया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि हमने उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। हमने आके उन्हें बोला कि आपकी पर्सनैलिटी इस शो पे शो होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी वांट अर्शद नदीम फॉर। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि ये वीडियो किसी तरह उस तक पहुंचा दो, और उसके अलावा आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फॉलो कर लो, और हमें पुश करो कि हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू वंस अगेन अर्शद नदीम फॉर मेकिंग अस प्राउड एंड गिविंग अस अ चांस, अ सिल्वर लाइनिंग कि भाई पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कुछ हो सकता है। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।